नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म पालक और बैगन से पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से बैगन ले लेंगे और बैगन को धो के लेना है। तो चलिए अब हम बैगन को काट लेंगे। तो बैगन को इस तरीके से काटेंगे। इस तरीके से इसके डंठल को हटाने के बाद इस तरीके से लंबाई में इस बैगन को काटेंगे। इस तरीके से लंबाई में बैगन को काटने के बाद इस तरीके से पतले पतले साइज में इस बैगन को काट लेना है और सारे बैगन को इसी तरीके से काट के रेडी कर लेना है। और अब हमने सारे बैगन को इस तरीके से लंबे साइज में काट के रेडी कर लिया है। बैगन को काटने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके का एक बाउल लेंगे और बाउल लेने के बाद इस तरीके से इस बाउल में बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अब हम इस बेसन में बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद अब हम इस बेसन और प्याज में बारीक कटा हुआ पालक डालेंगे। इन तीनों चीजों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार से कम या ज्यादा कर सकते हैं। पालक डालने के बाद बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे। हरा मिर्च को पेस्ट बना के भी आप इस पकोड़े में डाल सकते हैं। टेस्ट के अनुसार से नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पे खाने का सोडा डालेंगे। तो खाने का सोडा हम बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। तो इस तरीके से खाने का सोडा बिल्कुल चुटकी भर ही डालना है। इन सारे चीजों को इस तरीके से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा पानी इकट्ठे हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पेस्ट बना के रेडी करना है। अब हमने सारे चीजों को अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके का पेस्ट बना के रेडी कर लिया है और हमें इस पेस्ट में और पानी डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट बना के रेडी करना है। और यहाँ पे इस लंबे साइज में कटे हुए बैगन को एक बार फिर से लेना है और इस बैगन के ऊपर इस तरीके से लाल मिर्च पाउडर को हल्का डाल लेना है और लाल मिर्च पाउडर को डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इस लाल मिर्च पाउडर को इस बैगन में मिक्स करने के बाद अब हम दूसरी तरफ तेल गरम कर लेंगे और तेल गरम करने के बाद पकौड़े बना के रेडी करेंगे। अब हमारा तेल भी हल्का गरम हो चुका है। चलिए अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए इस पेस्ट को लेंगे। इस पेस्ट में लंबे साइज में कटे हुए इस बैगन को डाल लेना है। इस पेस्ट को इस बैगन में इस तरीके से लपेट लेना है और इस बैगन में इस पेस्ट को दोनों साइड से अच्छे तरीके से लगाते हुए अब हम पकौड़े बना के रेडी करेंगे। और इस तरीके से हमारे कढ़ाई में जितना पकौड़े आ सके उस हिसाब से पकौड़े बना लेना है। और इस पकौड़े को डालने के बाद इस तरीके से चलिए अब हम चम्मच की मदद से पकौड़े को पलटते हुए दूसरी साइड को भी पका के रेडी करेंगे। ऐसी तरीके से मीडियम लो फ्लेम में इस पकौड़े का बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक पका लेना है। अब इस पकौड़े को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम में पकाना है ताकि हमारा पकौड़ा है क्रिस्पी तैयार हो। और अब हमने बीच बीच में इस तरीके से पलटते हुए टेस्टी पकौड़ा पका के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इस पकौड़े को निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पकौड़े बना के रेडी करेंगे। तो चलिए इस तरीके से प्लेट में इस पकौड़े को निकाल लेते हैं। और हमारा यह पालक और बैगन का पकौड़ा है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ा बन के रेडी हुआ है। अब हमारा यह पालक और बैगन से बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इस पकौड़े की रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी आज की पालक और बैगन की पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।